पीएमसी बैंक खाता धारक फिर एक बार उतरे सड़कों पर। अपने जीवन की जमा पूंजी लूट जाने के बाद न्याय की गुहार लगाने के लिए पीएमसी बैंक खाता धारकों ने आज मुंबई में आरबीआई के सामने धरना प्रदर्शन किया। पिछले साल पीएमसी बैंक हजारों का फ्रॉड जिसका सामने आया था, जिसके बाद बैंक के कामकाज पर आरबीआई ने रोक लगा दी थी। मामला फिलहाल कोर्ट में है, पर अपने खून पसीने की कमाई पहले ही खो चुके खाता धारकों की परिस्थिति की कमर कोरोना ने और तोड़ दी है। जमा पूंजी जा चुकी है और लॉकडाउन के चलते हाथ का कामकाज भी बंद था, तो कुछ का कुछ हो गया और बहुत सौ का काम चला गया। यूं तो पीएमसी बैंक के खिलाफ बहुत से लोगों ने इंटरव्यू दिए, पर उससे पहले इस बच्चे की विशेष बातों पर गौर कीजिए। मेरा नाम श्रद्धा आलूरे है और हमारा पैसा पीएमसी बैंक में अटक है। मेरे से और भी छोटे 3-4 भाई बहन हैं और मोदी अंकल को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारा पैसा वापस दे दी और हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है पढ़ाई की और हमें फीस भरना है स्कूल की। मेरा नाम सरस्वती आलूरे है। क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं पीएमसी बैंक में मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ। फिर मैं मोदी जी बोले थे सुकन्या योजना निकालो लड़की लोग का। फिर मेरा 3 लड़की है, मैं उन लोग से नाम से 3 अकाउंट खोला, सुकन्या योजना भी खोला। फिर अभी बीच में ऐसा बंद करेगा तो योजना किस काम का? हम लोग को तो काम नहीं आ रहे हो, अभी बंद बीचों बीच बंद हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हो, तो बेटी तो अभी पढ़ाने के लिए तो हमारे पास कुछ पैसे नहीं है। बच्चे लोग तो कुछ मांगते तो अभी हम लोग उनको मना कर रहे हैं। अभी कोविड का सीजन चल रहा है, हमारे पास तो पैसे कुछ ही नहीं है। पीएमसी बैंक के खाता धारक गुरविंदर सिंह, जिनकी आंखें जा चुकी है, पीएमसी बैंक में जमा की हुई पूंजी नहीं मिलने पर आज उन्हें भी सड़कों पर उतरना पड़ा। मैं सेल्फ गुरविंदर सिंह संधू, मैं पिछले 20 साल से पीएमसी बैंक का डिपॉजिटर हूँ। तो अभी इसमें बहुत बड़ा अमाउंट हमारा फंस चुका है, जबकि मेरी लास्ट 8-10 साल पहले मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ और मैं अकेला ही घर का कमाने वाला इंसान था और मेरी वाइफ को भी ब्रेन में स्लॉट है, तो उनकी भी ट्रीटमेंट चालू थी। अब इतनी मुसीबत में हम लोग हैं कि 6 महीने से हम ना चेकअप करवा पा रहे हैं, ना प्रॉपर मेडिसिन ले सकते हैं। जो मेडिसिन हम पहले रेगुलर लेते थे, अभी पैसे की कमी के लिए हम 3-4 दिन बाद अल्टरनेटिव मेडिसिन लेना चालू कर दिया। इतनी मजबूरी है, घर के खर्चे चलने मुश्किल हो गए। सर मेरे जैसे ये 9 लाख हमारे डिपॉजिटर्स हैं और सभी की अलग ही स्टोरी है। आप जिसको दूसरे को पूछें वो हमसे ज़्यादा मजबूर लगता है। अभी हमने एक बैंक में आप देख लीजिए, अभी आरबीआई गवर्नर ही बिलोंग्स फ्रॉम बॉम्बे और हम बॉम्बे में ही इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आरबीआई गवर्नर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इतना टाइम नहीं कि 5 मिनट आके हम लोगों से एक बार बात करें कि आप इस स्टेप पर खड़े हो, आपको पैसा मिलेगा, इस दिन मिलेगा या 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, हमको फ्रेम टाइमिंग दे दीजिए। जो अभी लोग मर रहे हैं, 80 लोग मर गए, जिसमें 4 लोगों ने सुसाइड किया। आपको जैसे पता होगा, एक 24 साल के नौजवान ने सुसाइड कर लिया, उसके माँ बाप बेचारे डिप्रेशन में हैं, उसकी वाइफ और बच्ची डिप्रेशन में। अब बताइए ये जो 80 लोग मरे हैं, इनके पीछे कितने मजदूर लोग छोड़ गए। हमारा पैसा पूरा पैसा। मेरा नाम मंजुला कोटियन है। 13 महीना हो गए पीएमसी बैंक पर 35 लग के। इसमें आरबीआई का भी हाथ है। 2011 से उनको पता था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आज हम लोग के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग यहाँ पे आरबीआई कोर्ट में जमा हो चुके। अभी हमारे 4-5 बंदे आरबीआई को सब मिलने के लिए गए हुए, पर अभी तक आए नहीं है और हमेशा हम लोग को लॉलीपॉप देते और भेज देते, पर पैसे के मामले में कुछ भी जवाब नहीं देते। मेरा नाम किरीट शाह है। सरकार से हम यही बोलना चाहिए, मोदी गवर्नमेंट और सेना गवर्नमेंट को, कि आप आपका आपस का झगड़ा बाहर रखें और हमारा डिपॉजिटर लोग का पैसा विद इंटरेस्ट वापस करें और जल्दी से जल्दी पैसा हमारा वापस करें। हमारा पैसा कहाँ गया? रविंदर कौर, मेरा 40 लाख है बैंक में और मेरा हस्बैंड भी नहीं है। मैं बड़ी मेहनत सिलाई कर करके पैसा जमा किया था बैंक में। हमको नहीं मालूम था कि बैंक ऐसा करेगा। अगर बैंक ही ऐसा करने लगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे शादी करने के लायक। अभी मैं कहाँ से पैसा लेके आएगी? हम लोग पैसा दे ही नहीं रहे। हम लोग खुद का पैसा मांग रहे हैं, हम लोग थोड़ा किसी से लोन मांग रहे हैं, अपने हाथ का पैसा मांग रहे हैं। मेहनत किया मैंने, इतना दिन रात मेहनत करके हमने पैसा जमा किया था। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन में जनरल मैनेजर के पद पर रिटायर हुआ 2009 में। उसके बाद घूमता हूँ, कभी समझे नहीं, या इसमें भी खाता था, बहुत सारा पैसा इसमें डाला हुआ था, किसमें? पीएमसी में। मुझे लगा शायद गवर्नर करेगा। तुम्हारी सीता निर्मला जी ने बोल दिया 81 से क्लियर हो गया, 89 का क्लियर हो गया।
1,25,000 5,000। बड़ा पैसा किसी का भी क्लियर नहीं हुआ, बिग अमाउंट किसी का भी क्लियर नहीं हुआ, फिर स्टेटमेंट दे दी जाता है। लोगों को जनरल 1-1 लाख रुपया दिया हर अकाउंट में। रमीला शर्मा पीएमसी। हम लोग घर घर काम करके रखे हैं पैसे, बच्चे कॉलेज नहीं गए, बेचारे बच्चे कॉलेज में कॉलेज छोड़ के काम किए हैं, उनके शादी ब्याह के लिए भी हम लोग पैसे कैसे मांगे, कैसे क्या करें? तो आप क्या रेंट चाहते हैं? भरने का पैसे, राशन का है, कुछ भी नहीं हमारे घर में, क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसे? सरकार को देना चाहिए ना, कम से कम हमारे पैसे तो लौटा दो। मेरा नाम गुरु सिंह है। हजारों मेल करने के बावजूद भी आज तक जहां पे आरबीआई खुद का अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि हम आपको कोई भी हमारे पास कंप्लेंट है किसी बैंक के अगेंस्ट, आप हमको मेल करो, हम आपको रिप्लाई करेंगे, लेकिन आज तक हजारों मेल का एक भी रिप्लाई नहीं दिया है। आरबीआई ने पीएमसी बैंक डिपॉजिटर्स को एक भी रिप्लाई नहीं दिया है कि कब तक उनको रेजोल्यूशन मिलेगा, कब तक उनका पैसा वापस आएगा, वेदर मनी इज सेव्ड और नॉट इन अ बैंक। सर, मेरा नाम है सनी फर्नांडिस और एक पीएमसी बैंक डिपॉजिटर हूँ और मेरे ज़िंदगी की पूरी पूंजी इस बैंक में है। मुझे आप लोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे जो आवाज़ है आप एक पब्लिक डोमेन पे लेके हमने पैसे एक बैंक में डाला है और ये जो बैंक एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैंक है। हाँ, जिनके रेटिंग जैसे एक भाई ने बताया सबसे अच्छे रेटिंग है, AAA रेटिंग है, उसके बावजूद अगर बैंक में अगर चोरी हुई है तो हमारी क्या गलती है? हाँ, अभी आरबीआई हमको बोल रहा है कि हम उनको प्रपोजल दो, तो ये ऐसी बात हो गई कि अगर हमको कल हार्ट अटैक हो हम डॉक्टर को बोले कि हमको कैसे ऑपरेट करें, यही बात हो गई। मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। ये हमारे सरकार यहाँ पर है, उद्धव जी है, सुप्रिया सुले जी है, शरद पवार जी है, अमित शाह जी है, उनके अनुराग ठाकुर है, आप जितने भी नाम बोलिए सबके पास हम मिल चुके हैं सर। तो सबसे आपको आश्वासन क्या, सिर्फ आश्वासन मिला है? बस सिर्फ आश्वासन मिला है, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। अभी हमको आश्वासन नहीं चाहिए सर, भी हम देखेंगे। बस हो गया, अभी बहुत हो गया सर। मेरा नाम चंदन चोटानी, मैं मुलुंड ब्रांच से हूँ। सारा 13 महीना हो गया बैंक बंद हुए, हमको कोई जवाब नहीं दे रहा है, आरबीआई कुछ बोल नहीं रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल नहीं रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को बोल नहीं रहा है। हम कहाँ जावे, किसके पास जावे? हमारा बड़ा अमाउंट है, हम लोग टैक्स पेयर है, हमने कोई गलती नहीं की पैसा बैंक में रखे। मेरा नाम सिकंदर भाटिया है, मैं पीएमसी शेयर होल्डर्स फोरम का प्रेसिडेंट हूँ और मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हम इनके अगेंस्ट सारे काफ़ी कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज भी आपका अमिताभ बच्चन आज कौन बना है करोड़पति में बोल रहा है, अगर आपके बैंक ने आपको पता लगता है आपके खाते से कोई चोरी से पैसे लेके चला गया है और आप रिपोर्ट करते हैं तो आरबीआई आपके पैसे का देनदार है। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे खातों का पैसा लेके 23,000 झूठे अकाउंट बना के आरबीआई ने दूसरे अकाउंट में पैसे दे दिए हैं जो हमारा पैसा है। तो फिर हमारा पैसा क्यों नहीं देते? सीधा सिंपल एक छोटा सा लॉजिक है। जब आप रोज बोलते हैं आपका कोई भी पैसा चला गया है, फ्रॉड हो गया आपके साथ, तो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। 23,000 अकाउंट फिक्टिशियस खोले गए हैं जिनके थ्रू हमारा पैसा उनके अकाउंट में डाल दिया गया है, तो हमें हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है साहब। पीएमसी बैंक में हम लोगों ने अपनी एफडीज रखी हैं और पिछले साल सितंबर में अचानक आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाल के बैंक बंद कर दिया कि 3 महीने बंद रहेगा और उसके बाद में 1,000 विड्रॉवल का उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। अभी 1 साल से ऊपर हो गया, कोई हल नहीं निकला और मैक्सिमम 1 लाख रुपया अभी तक हम लोग निकाल सकते हैं। अभी पूरा घर बार, कितने बुजुर्ग बंदे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, पूरा अपना पैसा उधर रखा है। मेरी पूरी फैमिली का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, 5.5 करोड़ है और हम चाहते हैं मोदी जी बोलते हैं मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे लिए विकास नहीं हो रहा और हम रोड पे आ गए हैं। मोदी जी प्लीज़ आप इसको प्लीज़ जल्दी जल्दी रिजॉल्व कीजिए और हमारा पैसा हमको वापस मिले। जी, मेरा नाम जयमल सिंह पवार है, मैं मुलुंड ब्रांच से बिलोंग करता हूँ और कम से कम 84 से मेरा अकाउंट है वहाँ पे। जब से बैंक चालू हुआ है ना तब से मेरा अकाउंट है। मगर मैं इतना बोलता हूँ, बैंक हमारी बहुत अच्छी थी, मगर कुछ करके हमारे कुछ सरदार जी जो हमारे वरयाम सिंह, जो हमारे ये मिनी पंजाब वाले सुरजीत सिंह, ये सरदार कराने के लायक ही नहीं है साले। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी सरदार कौम का। जो सरदार कौम दुनिया में लंगर बांटने में, दुनिया को सेवा करने में एक दुनिया जानी जाती थी, भी ये सरदार कौम भला करेगी, मगर इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने इनको अपनी कमेटी में से निकाल दिया है। कुछ खातेदार आरबीआई बिल्डिंग में जाकर आए, वहां पे क्या हुआ
आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। कोविड के बाद एक्सटेंशन आ गया और आज ये स्थिति है और आरबीआई हर जगह पे कॉन्ट्राडिक्ट हुई है। आरबीआई पहले बोलती थी कि एसेट्स आर मोर देन इनफ और बाद में बोलती है कि एसेट्स का वैल्यूएशन, एसेट्स का पेपर्स बराबर नहीं है। दूसरी बार बोलती है कि यस बैंक का हुआ तो हमने पूछा उनका हुआ, हमारा क्यों नहीं? बोले हमारे पास एक्ट था, पावर था, उसके लिए आपका नहीं था। तो अभी एक्ट आ गया तो अभी क्या प्रॉब्लम है? और अभी हमको ये मालूम पड़ रहा है किधर किधर से कि वो लोग अभी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक और रिवाइवल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं और डिपॉजिटरों को बोल रहे हैं आप इन्वेस्टर लेके आओ। तो अगर यही करना था तो ये तो 24 सितंबर 2019 को भी ऑप्शन अवेलेबल था, उसके लिए एक्ट की कौन सी जरूरत थी? तो फिर एक्ट ने क्या ऐसा उखाड़ लिया अभी? और अब एक्ट के हिसाब से तो कर नहीं रहे हो, कर उस हिसाब से रहे हो जो पहले से हो सकता था। और अगर वो पहले से हो सकता था तो 13 महीने से क्या कर रहे थे? तो ये प्रॉब्लम है। और हमने आरबीआई को यही बताया कि सर हमारे बीच में जो झगड़ा है वो कोई झगड़ा नहीं है, हमारी नाराजगी आपसे इसीलिए रहती है क्योंकि आप लोगों को प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम है, आप लोग की मुंह के ऊपर हमेशा कड़क पट्टी लगी रहती है। हमको आज तक कभी किसी ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने या किसी ने भी हमको सही इन्फॉर्मेशन या एक शांति मिले ऐसा न्यूज या इन्फॉर्मेशन कभी किसी ने दिया ही नहीं है। तो लैक ऑफ टोटल कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। भाई आपको गाली पड़ती है, आरबीआई को गाली इसीलिए पड़ती है क्योंकि लोगों का विश्वास उठता है क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। वो साहब ने बोला ये आपकी बात को मैं लिख के लेता हूँ यहाँ पे। मैंने बोला सर एक सजेशन है, आप एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू हर 15 दिन वेबसाइट पे इसका पूरा अपडेट दो ताकि हमको उसके पास पूछने ना जाना पड़े, उसको हमारे पास बताने ना आना पड़े। हर 15 दिन में शेड्यूल मीटिंग और वेबसाइट पे वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करे। हर 15 दिन में अगर नहीं होगा तो प्रीवियस वाला शेयर करे तो पब्लिक को सांत्वना रहे कि हाँ कुछ हो रहा है। पीएमसी बैंक के मुद्दे पर बीजेपी नेता राकेश पांडे जी ने क्या कहा, उनकी जुबानी सुनिए। मैं राकेश पांडे, महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा उपाध्यक्ष। मेरे सामने जो प्रश्न आया है, काला घोड़ा पर जो आंदोलन चल रहा है, काफ़ी लोग जमा थे वहाँ पर और पंजाब नेशनल बैंक में जो घोटाला हुआ था और उसके चलते जो पैसे उनके वहाँ फंसे हुए हैं उसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। बहुत दुखद था, बहुत पीड़ा महसूस हुई। कुछ लोग तो रो भी रहे थे। लेकिन एक बहुत टेक्निकल प्रश्न है कि ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब तक वहाँ से फैसला नहीं हो पाता तब तक रिलीफ सरकार नहीं दे सकती और मामला वहाँ लंबित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उम्मीद है कि आप लोगों के दर्द को समझ रही होगी और जल्द ही कुछ खुशी की खबर मिलेगी। ये बहुत बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार कोई और करे और आम जनता या जो खाता धारक हैं जिनका कोई कसूर नहीं है उनके पैसे फंसे रहे, ये पीड़ा का विषय है। मगर हमारी सरकार बहुत कड़ाई से और बहुत संवेदनशील ढंग से इन सारी चीज़ों पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इन्हें रिलीफ मिलेगा। इंडिया आज के लिए सलाम काजी की ये रिपोर्ट।